नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम शहरु रमज़ानिल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआनु हुदल लिन्नास सदक़ल्लाहुल अज़ीम व क़ाला अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल क़ुरआनु हुज्जतुल लका औ अलैक औ कमा क़ाला अलैहि सलातु वस्सलाम। मुअज़्ज़ज़ सामिईन, ये माह रमज़ानुल मुबारक है। रमज़ान करीम और कलाम रहीम का आपस में बड़ा गहरा ताल्लुक़ है कि अल्लाह ने अपने जितने भी कलाम उतारे हैं वो सब के सब रमज़ानुल मुबारक में उतारे हैं। चुनाचे आदम अलैहिस्सलाम को जो सहीफ़ा अता किया गया वो 3 रमज़ानुल मुबारक को नाज़िल हुआ। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जो सहाइफ़ अता किए गए वो 6 रमज़ानुल मुबारक को। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को जो किताब दी गई वो 12 रमज़ानुल मुबारक को, और इंजील 18 रमज़ानुल मुबारक को नाज़िल की गई। तो जितने भी कलाम अल्लाह ताला ने अपने पहले उतारे, खा वो किताब की सूरत में हों, खा वो सहाइफ़ की सूरत में हों, वो रमज़ानुल मुबारक में ही उतारे गए हैं। और क़ुरआन करीम का तो ख़ास ताल्लुक़ है इस माह के साथ कि अल्लाह ताला ने ख़ुद इसकी वजाहत की है। सवाल पैदा होता है कि साल के तो 12 महीने हैं, कौन से महीने में ये कुरान उतारा गया, कौन से महीने में ये कलाम नाजिल किया गया? तो अल्लाह ताला ख़ुद फरमाते हैं शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन, कि रमज़ान ही तो वो महीना है जिसमें कुरान उतारा गया है। फिर सवाल पैदा होता है, अच्छा दिन को उतरा था या रात को उतरा था? तो अल्लाह ताला ने फरमाया सूरह दुखान में, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिन मुबारका, हमने इसको रात में उतारा है और वो बड़ी ही बरकतों वाली रात है। फिर जहन में सवाल पैदा होता है, अच्छा वो रात कौन सी थी? तो अल्लाह ताला फरमाते हैं इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, कि हमने इस कुरान को शब क़द्र में उतारा है, लैलतुल क़द्र में उतारा है। और अब फिर सवाल पैदा ये हुआ कि वो लैलतुल क़द्र क्या है? उसकी फिर आगे अल्लाह ताला ने वजाहत कर दी कि लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर। उससे पहले वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, ये अहमियत दिलाने के लिए अरब के अंदर ये अंदाज़ इख्तियार किया जाता था कि तुम्हें क्या पता ये चीज़ की है, क्या चीज़ है। तो अहमियत पैदा करने के लिए अच्छा यार बताओ तो सही क्या चीज़ है। तो वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, तुम्हें क्या इल्म कि वो लैलतुल क़द्र क्या है, वो शब क़द्र क्या है। फिर अल्लाह ने उसकी वजाहत फरमाई लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, कि ये लैलतुल क़द्र शब क़द्र 1000 महीनों से भी अफजल है, जिसकी जो तादाद है तकरीबन 80 साल से भी ज़ायद बनती है उम्र। तो इस मुबारक रात के अंदर, इस मुबारक महीने के अंदर 27वीं की रात को रमज़ानुल मुबारक का नुज़ूल हुआ है। ये रमज़ानुल मुबारक की ख़ासियत है कि कलाम इलाही रमज़ान के अंदर उतरा, रमज़ानुल मुबारक के अंदर इसका नुज़ूल हुआ। अब कुरान करीम का जो नुज़ूल है ये 2 मरतबा हुआ है। कुरान करीम के अंदर जो अल्लाह ताला ने फरमाया है कि हमने इस कुरान को लैलतुल क़द्र में उतारा, तो ये कुरान से मुराद लौहे महफूज से अल्लाह ताला ने किताब को आसमान दुनिया पे नाज़िल फरमाया। इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, 2 लफ्ज़ यहाँ इस्तेमाल हुए हैं कुरान में। मसलन यहाँ पर है इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, और दूसरे मकाम पर अल्लाह ताला फरमाते, बड़ी मशहूर आयत है, स्कूल की किताबों में होती है कि इन्ना नहनु नज़्ज़लना। अब ये लफ्ज़ तंज़ील है। अब सूरतुल क़द्र में अल्लाह ताला इंज़ाल का लफ्ज़ इस्तेमाल फरमा रहे हैं, और दूसरे मकाम पर जब उसकी हिफाजत की बारी आई है तो फरमाया कि ये तंज़ील हमने की है कुरान करीम की। अब इस इंज़ाल और तंज़ील में क्या फ़र्क है? इंज़ाल कहते हैं किसी चीज़ को यकबारगी उतार देना, इकट्ठा उतार देना किसी चीज़ को। तो ये इंज़ाल कब हुआ? ये अल्लाह ताला ने लौहे महफूज से आसमान दुनिया पर 27वीं की रात को उतार दिया, सारे का सारा कुरान। अब फिर आसमान दुनिया से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्ब पर जिब्राईल अलैहिस्सलाम जो लेकर के आए हैं, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जाकर कुरान सुनवाया है। ये फिर 23 साल के दौरानिए में, जब से हुज़ूर नबी बने और जब तक इस दुनिया में तशरीफ़ फरमा रहे, इस दुनिया में रहे, इस 23 साला दौर के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बवक़्ते ज़रूरत और बक़द्रे ज़रूरत कुरान करीम उतरता रहा। जब ज़रूरत पड़ी, जितना ज़रूरत पड़ी, तो अल्लाह ताला ने कुरान को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल किया। तो ये कुरान करीम की खुसूसियत है कि कुरान करीम रमज़ान मुबारक में नाजिल हुआ
और जो लौह महफूज से जिस कुरान के उतरने का जिक्र है वो सारे का सारा कुरान उतरना है आसमान दुनिया पर, और आसमान दुनिया से फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जिब्राइल अलैहिस्सलाम जो लेकर के आए हैं वो आहिस्ता आहिस्ता 23 साल के ज़माने में कि जब जिस वक्त ज़रूरत महसूस हुई अल्लाह ताला ने उसका जवाब, उसकी हिदायत के लिए, लोगों के सवाल के जवाब के लिए, पिछली कौमों के से इबरत हासिल करने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के मज़ाबीन कुरान करीम में बयान किए गए हैं। तो अब कुरान करीम का फ़ायदा क्या है, इसकी फ़जीलत क्या है, हम कुरान पढ़ें तो सही, हमें फ़ायदा क्या होगा। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस आदमी ने कुरान का एक हर्फ पढ़ा तो अल्लाह ताला उसको एक नेकी अता फ़रमाएंगे जो 10 नेकियों के बराबर होगी। फिर हुजूर ने फरमाया, मैं ये नहीं कहता कि अलिफ लाम मीम एक हर्फ है, बल्कि अलिफ एक हर्फ है, लाम एक हर्फ है, मीम एक हर्फ है, यानी तीनों अलग अलग हर्फ हैं। गोया अलिफ लाम मीम के पढ़ने पर 30 नेकियां आदमी को मिल जाती हैं, और शायद 1 सेकंड से भी कम दौरान इसका होता होगा। अलिफ लाम मीम हम पढ़ते हैं, 30 नेकियां हमें मिल जाती हैं। हज़रत अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो आदमी कुरान की तिलावत करता है उसकी मिसाल उस फल की सी है जो मीठा भी होता है और खुशबूदार भी होता है, कि जब वो उस फल को खाता है तो मिठास भी महसूस करता है, लज्जत भी महसूस करता है और खुशबू भी आती है उसको, बेखुशबू फल नहीं होता। तो जो कुरान पढ़ता है उसकी मिसाल है कि वो खुशबू भी सूंघ रहा है, साथ साथ जो खुशबू उसकी रूह के अंदर उतर रही है। और जो आदमी कुरान नहीं पढ़ता उसकी मिसाल उस फल की सी है जो मीठा तो होता है लेकिन उसके अंदर खुशबू नहीं होती। अब जो खुशबू नहीं है, अगरचे इंसान के वो थोड़ी सी देर तक ज़ुबान तक उसका जायका रहेगा, लेकिन वो नाक से होती हुई वो दिल और दिमाग तक नहीं पहुँचेगी। तो ऐसे ही कुरान जो नहीं पढ़ेगा उसको फ़ायदा हासिल ना होगा, उसकी रूह की बीमारियां ख़त्म ना होंगी। इसी तरह हज़रत उक़बा बिन आमिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि हम मस्जिद नबवी के सुफ़े पर यानी चबूतरे पर बैठे हुए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐ सहाबा, तुम में से कौन है जो ये पसंद करता है कि वादी बुतहान के अंदर जाकर वहाँ से 2 बुलंद कुहान वाले ऊँट ले आए, जिनकी कुहान जो है वो बुलंद हो, जिसको हम अपनी ज़ुबान में ठुई बोलते हैं। तो ये अरबी में जो है इसको उर्दू में कुहान कहा जाता है। तो कौन है जो तुम में से बुलंद कुहान वाले 2 ऊँट पसंद करता है और वो जाकर उस वादी के अंदर बग़ैर किसी जुल्म ज़्यादती के, बग़ैर किसी कतारामी के ले आए। क्योंकि सवाल पैदा होता है कि वहाँ से जाकर आदमी या तो चोरी करेगा या डकैती करेगा या किसी से छीन के लाएगा। तो हुजूर ने फरमाया बग़ैर किसी ज़्यादती के, बग़ैर किसी कता रहमी के, किसी से छीन कर नहीं, बग़ैर किसी गुनाह के जाकर 2 बुलंद कुहान वाले ऊँट ले आए। और ये शाही सवारियों में से उस वक्त इस्तेमाल होता था, शुमार होता था ऊँट का। तो साहबा ने कहा, या रसूलल्लाह 2 ऊँट मिले तो हम में से तो हर शख्स चाहेगा कि हमें रोज़ाना 2 ऊँट मिल जाएँ। तो हुजूर ने फरमाया, अच्छा अगर यही बात है तो फिर तुम मस्जिद में जाकर सुबह को कुरान की 2 आयत क्यों नहीं पढ़ लेते, कुरान की 2 आयत क्यों नहीं सीख लेते, कुरान की 2 आयतें एक दूसरे को क्यों नहीं सुना लेते। अब 2 आयत खुद पढ़ना, इस पर भी 2 ऊँट मिल रहे हैं। 2 आयतें किसी को सिखाना, उसका दर्स देना, इस पर भी 2 ऊँट मिल रहे हैं। और एक दूसरे को सुना लेना, तकरार जैसे होता है, या जैसे अब रमज़ान मुबारक के महीने में दौर किया जाता है, एक दूसरे को सुनाया जाता है। तो हुजूर ने फरमाया 2 आयतें पढ़ने पर जो है 2 बुलंद कुहान वाले ऊँट मिलेंगे इस आदमी को। और फिर फरमाया कि यहाँ पर एक बात ख़त्म नहीं होती, जो 3 आयतें पढ़ेगा उसको 3 ऊँट, जो 4 आयतें पढ़ेगा उसको 4 ऊँट मिलेंगे। ऐसी आयतें बढ़ती चल जाएंगी और जो है उसको ऊँट भी मिलते चल जाएंगे। हज़रत उसैद बिन हुज़ैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि वो अपने खेत के अंदर कुरान की तिलावत कर रहे थे। उधर ही उनका ऊँट घोड़ा भी साथ बंधा हुआ था, उनका बेटा छोटा सा बच्चा था वो साथ लेटा हुआ था। तो कहते हैं कि मैं कुरान की तिलावत कर रहा था तो घोड़ा बिदकने लगा। तो अब मेरे जहन में ख्याल पैदा हुआ कि कहीं वो घोड़ा है वो मेरे बच्चे को जो है वो लताड़ न दे, वो उसको नुकसान न पहुँचा दे। अब बार बार जहन में ख्याल आ रहा है, बच्चा रो भी रहा है। तो मैंने कुरान की तिलावत मौकूफ़ की और मैं जब गया घोड़े के पास तो मुझे महसूस हुआ कि मेरे सर के ऊपर जहाँ मैं खड़ा कुरान पढ़ रहा था बैठा, वहीं पर कुछ एक साइबान बना हुआ है और उसके अंदर जैसे जो शुआएँ होती हैं ऐसे शुआएँ महसूस हो रही हैं मुझे। कहते मैं गया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, मैंने जाके ज़िक्र किया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे
कि ये फ़रिश्ते थे जो कुरान उतरने के लिए, तुम्हारा कुरान सुनने के लिए तुम्हारे पास आए हुए थे। अगर तुम कुरान की तिलावत बंद ना करते तो सुबह को लोग अपनी आंखों से देखते इनको। तो ये तुमने कुरान की तिलावत बंद कर दी, जिसकी वजह से वो फ़रिश्ते ऊपर चले गए। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि जब किसी मस्जिद के अंदर, अल्लाह के घरों में से किसी घर के अंदर कुरान पढ़ा जाता है या कुरान का दर्स दिया जाता है या कुरान सुना जाता है या सुनाया जाता है, तो वहाँ पर अल्लाह ताला की नूरी मखलूक जो फ़रिश्ते हैं वो आकर उस मजलिस को ढांप लेते हैं। उस मस्जिद पर अल्लाह की तरफ से सुकून नाज़िल होता है और अल्लाह की रहमत उस मजलिस को घेर लेती है। और अल्लाह ताला उन लोगों का ज़िक्र ऐसी मजलिस में करते हैं जो सबसे बेहतरीन है और वो मजलिस फ़रिश्तों की है। अब अल्लाह के बाद देखिए, अल्लाह के साथ वहाँ पर यकीनन उन्होंने अल्लाह को देखा तो नहीं, तो वो उस मजलिस में मौजूद हैं। जिब्राइल भी है, मिकाइल भी है, इज़राइल से भी गुफ्तगू हो रही है। तो वहीं पर अल्लाह ताला किसी बस्ती के अंदर से किसी शख्स का जिक्र कर रहे हैं कि देखो फ़लाँ आदमी जो है वो कुरान की तिलावत कर रहा है। तो लिहाजा कुरान की तिलावत करना ये इसके बेशुमार फ़ज़ाइल हैं। कुरान की तिलावत करने की वजह से अल्लाह ताला कुरान मजीद में फ़रमाते हैं शिफ़ाउल लिमा फ़िस सुदूर, कि कुरान तुम्हारे सीनों की जितनी बुराइयां हैं, रूहानी अखलाकी जितनी बुराइयां हैं, सब के लिए शिफ़ा है। अब अल्लाह की बात झूठ तो नहीं हो सकती। माज़ अल्लाह, हमारे अंदर दिल के अंदर जो कीना है, बोझ है, हसद है, नफ़रत है, लड़ाई झगड़ा है, जो हम दो नंबरी करते हैं, दूसरों का माल लूट खसूट के खाते हैं, किसी के साथ ज़्यादती करते हैं, गीबत करते हैं, इल्ज़ाम लगाते हैं, दूसरों का मजाक उड़ाते हैं, दूसरों पर तंज करते हैं, जितनी भी बीमारियां हैं सब का इलाज अल्लाह ताला फरमाते हैं शिफ़ाउल लिमा फ़िस सुदूर, के कुरान सीनों की जितने भी बीमारियां, दिल की जितनी बीमारियां हैं, सब का इलाज कुरान करीम में मौजूद है। और सिर्फ रूहानी बीमारियों का इलाज नहीं है कुरान में, जिस्मानी बीमारियों का इलाज भी कुरान करीम में है। ऐसे वाक़यात पेश आए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में कि कुरान पढ़ के दम किया गया, ठीक हो गए। वो एक सहाबी एक जगह पर गए थे, एक कबीले के अंदर, तो वहाँ पर जाकर ठहरे तो उनको कहा कि मैं मेहमान हूँ तुम्हारा, लिहाजा मुझे कुछ खाने पीने को दो, मुझे भूख लगी हुई है। तो उस बस्ती वाले ने बात ना सुनी, तो वो थे भी दूसरे मुसलमान नहीं थे। तो इतने में उनका जो सरदार था उस कौम का, उसको सामने डंक मार लिया। तो अब वो इनके पास आए कि ये मोहम्मद के उम्मती हैं और मुसलमान हैं, अपने आप को मुसलमान कहलवाते हैं, इनके पास अल्लाह का कलाम है, यकीन इनके पास कोई इलाज होगा। वो कहते हैं मैंने दम किया, दम, और उनसे मैंने कहा मैं 100 बकरियां लूँगा तुमसे, दम तो करता हूँ, 100 बकरियां लूँगा, बंदा तुम्हारा ठीक हो जाएगा। अब वो कहते हैं कि मैंने दम किया और 100 बकरियाँ लेकर के मैं आ गया। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे पूछा कि तुमने क्या कहा था, क्या पढ़ के दम किया था? तो वो फरमाने लगे या रसूलल्लाह मैंने सूरत फातिहा पढ़ के दम की, सूरत फातिहा पढ़ के मैंने दम कर दिया, वो ठीक हो गया मरीज़। अच्छा, हुजूर ने फरमाया अच्छा तो फिर उन बकरियों में से मेरा भी तो हिस्सा निकालो, मुझे भी खिलाओ, अकेले अकेले खाओगे? तो इससे मकसूद ये नहीं। अब यहाँ पर एक मसला है, मसला ये है कि अगर कोई शख्स किसी बस्ती में जाकर मेहमान हुआ तो उन बस्ती वालों पर लाजिम है कि वो जो है उसका इकराम करें। अगर वो इकराम नहीं करते और आदमी भूख से मर रहा है, अगर वो उनकी कोई चीज़ चोरी उठा के खा गया, उसको गुनाह नहीं होगा। तो इसीलिए अब यहाँ इस हदीस से ये मसला निकलता है। इसका ये मतलब नहीं है कि इंसान जो है वो दीन को ज़रिया माश बनाए और उसको बेच कर उसको खाने लग जाए। जिसको भी दम करे उसको कहे मैं पैसे लूँगा या मैं तावीज़ दूंगा तो पैसे लूँगा। आगे कुरान का मकसद आएगा कि कुरान का मकसद तावीज़ नहीं है, ना ही कुरान का मकसद सिर्फ कुल खानी रह गया। हमारे यहाँ 2 काम है कुरान के, या कुरान का तावीज़ बना के गले में पहन लो या फिर कुल खानी कर लो, बाकी कुरान और माज़अल्लाह किसी काम का नहीं है। ये मामला बिल्कुल उलट हो गया। तो कुरान करीम जो है ये इंसान की जिस्मानी शिफा भी है, इंसान की रूहानी शिफा भी है। अब कुरान करीम के मुतालिक बेशुमार फ़ज़ाइल कुरान और सुन्नत में बयान किए गए। जो कुरान जो लोग पढ़ते हैं, हत्ता कि हदीस में आता है जो आदमी रोज़ाना रात को कुरान की 10 आयतें पढ़ लेगा, अल्लाह ताला उसको गाफिलीन में नहीं लिखेंगे। गाफिल कहते हैं जो बेपरवाह हो, जिसको किसी चीज़ की फ़िक्र ही ना हो। तो जो लोग कुरान से बेफिक्र हैं, अल्लाह ताला उन लोगों की लिस्ट में इस बंदे का नाम नहीं लिखेंगे जो सिर्फ 10 आयतें रात को पढ़ लेता है। और जो आदमी, हदीस में आता है, जो आदमी रात को सोते हुए 100 आयतें पढ़ ले तो अल्लाह ताला इस आदमी का जिक्र उन लोगों की लिस्ट में लिख देंगे, इस आदमी का नाम उन लोगों की जो है वो लिस्ट में लिख देंगे जो सारी रात कुरान पढ़ते हैं सिर्फ 100 आयतें पढ़ने पर। और जो आदमी रोज़ाना रात को 1000 आयात की तिलावत करेगा, हदीस में आता है अल्लाह ताला उस आदमी का जिक्र, उस आदमी का नाम उन लोगों में लिख देंगे, उस लिस्ट में लिख देंगे जिसमें
उस आदमी का नाम होगा जिसने अपनी ज़िंदगी ही कुरान के लिए वक्फ कर दी, जिसके लिए नेकियों के ख़जाने अल्लाह ताला तहरीर करेंगे, लिखेंगे कि इस आदमी ने कुरान के लिए अपनी ज़िंदगी वक्फ कर दी थी। तो अब कुरान करीम के हम पर क्या हुकूक हैं? यकीनन कुरान नाजिल हुआ तो आखिर कोई मकसद लेके नाजिल हुआ होगा। इतने बड़े रब की इतनी बड़ी बातें, इतनी अहम बातें, रहमत नाजिल हो रही है रहमतुल लिल आलमीन पर, आखिर इसका कोई तो मकसद है। तो सबसे पहला मकसद यह है कि इस पर ईमान लाया जाए। अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाते हैं तंज़ील मिर रब्बिल आलमीन, तंज़ील मिर रब्बिर रहीम, कि ये कुरान तुम्हारे रब की तरफ से नाजिल किया गया है, ये अल्लाह का कलाम है। हमें यकीन होना चाहिए कि इसमें किसी किस्म की जो है वो कमी बेशी नहीं हो सकती, इसमें किसी किस्म की तब्दीली नहीं हो सकती, ना इसके मज़ामीन में, ना इसके हरूफ में, ना इसके अल्फाज में। तो कुरान पर यकीन रखना ये हमारे ज़िम्मे है। पहला काम, कुरान का हक़ हम पर यह है, हमारा फ़र्ज़ है कि हम कुरान के मज़ामीन पर, कुरान के अल्फाज पर ईमान ले आएँ कि जो कुछ भी है ये अल्लाह की तरफ से है, ये अल्लाह का कलाम है, ये अल्लाह की सिफ़त है, ये जिब्राईल अमीन के ज़रिए से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल किया गया। दूसरा जो काम है, कुरान का जो हक़ हमारे ज़िम्मे है, वो कुरान की आयात की तिलावत करना है, कि कुरान की आयतों को हम पढ़ें। चुनाचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में मनक़ूल है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसरत के साथ कुरान मजीद की तिलावत किया करते थे। और रमज़ान में तो इतना एहतिमाम होता था कि ख़ुद जिब्राईल को सुनाया करते थे, कि जिनके पास कुरान उतरता था, जो लेकर आते थे, उनको कुरान सुना रहे हैं और उनसे सुन भी रहे हैं, जिब्राईल अमीन भी सुना रहे हैं। तो इसलिए कुरान की तिलावत करना ये बड़ी अहमियत का हामिल है। और ये सिर्फ मर्द के लिए नहीं, औरतों के लिए भी। सूरह अहज़ाब में अल्लाह ताला ने जहाँ पर औरतों को ये हुक्म दिया है कि वक़र्न फ़ी बुयूतिकुन्ना, अपने घरों में ठहरी रहो, वला तबर्रजन तबर्रुजल जाहिलियतिल उला, और ज़माने जाहिलियत की तरह, जिस तरह ज़माने जाहिलियत में क़ब्ल अज़ इस्लाम औरतें बाज़ारों में जाती थीं, अपने बदन को ज़ाहिर करती थी, आज़ाए ज़ीनत को ज़ाहिर करती थी, तुम इस तरह बन ठन कर बाज़ारों की ज़ीनत न बनो, तुम घरों की ज़ीनत हो। और फिर सवाल पैदा होता है, औरत ये कहेगी अच्छा मैं घर में क्या करूं? तो अल्लाह ताला ने फरमाया वाक़िमन सलाह, नमाज कायम किया करो, घर में ही नमाज पढ़ा करो। वातीन ज़कात, ज़कात लाजिम है तो ज़कात अदा किया करो। वातिअन अल्लाह व रसूल, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत किया करो। आगे अल्लाह ने फरमाया इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैत, ए अल्लाह के घर वालों, ए हुजूर की बीवियों, और बिलउमूम ए मुसलमान औरतों, अल्लाह ताला तुम्हें तुम्हारे साथ पाकीज़गी का मामला करना चाहता है, तुम्हें साफ़ सुथरा रखना चाहता है, ताकि किसी की मैली नज़र तुम पर ना पड़े, कोई रूहानी बुराई तुमसे सरजद ना हो जाए, कोई गैर अखलाकी बुराई तुमसे सरजद ना हो जाए। अल्लाह तुम्हें पाकीज़ा रखना चाहता है। और फिर आगे अल्लाह ने फरमाया वज़कुरन मा युतला फ़ी बुयूतिकुन्न मिन आयातिल्लाहि वल हिकमा, घरों में रहते हुए कुरान की आयत को तिलावत करो, कुरान की आयत को पढ़ा करो, कसरत के साथ कुरान पढ़ो। 21वें पारे में अल्लाह ताला फरमाते उतलु मा ऊहिया इलैका मिन किताब रब्बिक, के जो किताब तेरे परवरदिगार की तरफ से तुम पर उतारी गई है उसकी तिलावत किया करो। तो कुरान की तिलावत करना, कुरान के अल्फाज को पढ़ना, ये दूसरा हक है कुरान करीम का। और इसके बाद तीसरा हक क्या है कि कुरान के मज़ामीन को समझना, कि कुरान में लिखा हुआ क्या है, कुरान हमें क्या कहना चाहता है, कुरान हमें क्या बताना चाहता है। कुरान करीम में अल्लाह ने फरमाया कि इन्ना अनज़लनाहु कुरआनन अरबिय्यन लअल्लकुम ताक़िलून, हमने कुरान को अरबी ज़बान में इसलिए उतारा है ताकि तुम इसको खूब समझो। इसलिए कि जितनी किसी भी ज़ुबान को समझने के लिए जो सलाहियत चाहिए, जो अरबी ज़बान में है, वो किसी ज़ुबान में नहीं है। अरबी ज़ुबान में एक एक लफ्ज़ के 500-500 मानी हैं, और बाज़ औक़ात एक ही चीज़ के 500-500 नाम हैं। अल्लाह ने कुरान करीम के अंदर दुनिया की तरफ मुतवज्जह कराने के लिए कितने अल्फाज को जिक्र किया। सिर्फ क़यामत के बारे में अल्लाह ने 50 नाम जिक्र किए क़यामत के, मुख्तलिफ तरह से। जैसे जब क्लास में कोई बात समझाई जाती है, एक अंदाज से बात समझाई, बाज़ औक़ात बात बच्चों को समझ नहीं आती, तो उस्ताद अपना अंदाज समझाने का तब्दील कर लेता है। अब कुछ बच्चों को और समझ आ गई, कुछ को और समझ आ गई, तीसरा अंदाज तब्दील किया, फिर कुछ और को और समझ आ गई। तो अल्लाह ने क़यामत के 50 नाम जिक्र करके हर किस्म के आदमी को, गए गुजरे आदमी को भी समझाने की कोशिश की है, और समझाया है
कि क़यामत क्या होती है और क़यामत क्या होगी, जिसका जिक्र कुरान में बार बार किया जाता है। तो इसलिए कुरान को समझना, जगह जगह पर अल्लाह ने कुरान में फरमाया अफला ताक़िलून अफला ततफ़क्करून, क्या तुम तदब्बुर नहीं करते, क्या तुम तफक्कुर नहीं करते, क्या तुम समझते नहीं हो, क्या वो समझते नहीं है। कभी गायब का सीगा, कभी मुखातब का सीगा, कभी मुतकल्लिम का सीगा कि मैंने तुम्हें समझाने के लिए कुरान नाजिल किया है। और ये तो कुरान का तकाज़ा है, और हमारा हाल ये है कि हमें कुरान के अल्फाज पढ़ने ही नहीं आते, कुरान के अल्फाज ही नहीं पढ़ने आते, चाहिए जाए कि हम मानी को समझें। और अब रमज़ान चल रहा है, अक्सर जगह पे जो हुफ़ाज़ इकराम कुरान पढ़ाएंगे वो जो है इतनी तेज़ी के साथ पढ़ेंगे, वो जो है कारी साहब को खुद ही पता चल रहा होगा कि वो क्या पढ़ रहे हैं, और जो है वो पीछे हत्ता के सामने को भी पता ना चलेगा। और ज़्यादा एहसान कर दे हाफिज़ साहब तो चलो कहेगा भी चलो तू कुछ गलतियाँ बता दे, तुझे कुछ समझा देता हूँ, बाकी अवाम को समझने की ज़रूरत नहीं है। और अवाम भी फिर साफ ज़ाहिर है वो अल्लाह ताला ने उनको भी तो खूबी अता की है, वो ऐसी मस्जिद ढूंढेंगे जहाँ 20 मिनट के अंदर इमाम साहब पूरी इशा की नमाज़ तरावियाँ पढ़ा के उनको घर भेज दें। और जहाँ उनको पता चल जाए कि यहाँ 5 मिनट देर होगी, और बड़ी मुसीबत ये है कि अपने महल्ले की मस्जिद को छोड़कर चाहे आधा घंटा पैदल सफ़र करना पड़ जाए, वहाँ 5 मिनट बचाने के लिए 30 मिनट का सफ़र करेंगे। और फिर कुरान को समझने का कोई मतलब है, शगफ़ नहीं है, कुरान को ना ही पढ़ने का तसव्वुर है। चलो रमज़ान का महीना आता है, कम से कम कुरान सुन ही लें, पूरा कुरान सुन लें। और हमारी कोशिश ये हो कि हम भाई ऐसे इमाम के पीछे नमाज़ पढ़ेंगे, ऐसे इमाम के पीछे तरावियाँ पढ़ेंगे जो बिल्कुल साफ साफ पढ़ेगा। अल्हम्दुलिल्लाह हम तरावियाँ पढ़ाते हैं, 1.5 घंटे में हमारी तरावी ख़त्म होती है, 1.25 सिपारा पढ़ते हैं। जिस तरह नमाज़ पढ़ते हैं यहाँ पर वैसे ही तरावियाँ पढ़ते हैं, ताकि कुरान ये एक आम दिनों में हम डंडी मारें दुनियावी मामलात में, और फिर रमज़ान में डंडी मारें वो भी कुरान के साथ, खयानत करें तो वो भी अल्लाह के कलाम के साथ, इससे बड़ा जुल्म क्या होगा। और फिर हम ये कहें कि कुरान की तो बरक़ात हमारे सीनों में नहीं उतर रही, रमज़ान का कोई फ़ायदा हमें नज़र नहीं आ रहा, कैसे नज़र आएगा। ना तो हम खुद पढ़ें, कम अज़ कम चलो अदना दर्जा सुनने का था हम सुन ही लें, हम वो भी नहीं सुनते, बल्कि हम देखते हैं कि जब इमाम साहब रकत रुकू में चले गए फिर जाके शामिल हो जाएंगे। इतनी गफलत, हमारे दिल इस कदर गाफिल हो गए। अल्लाह ताला फरमाते हैं अफला यतदब्बरून कुरान अम अला कुलूबिन अक़फ़ालुहा, क्या वो कुरान समझते नहीं हैं या उनके दिलों पर ताले लग गए हैं, क्या उनको हमारा कुरान समझ नहीं आता, उस कुरान से उन्स और मोहब्बत नहीं है इनको। एक हमारा ये हाल है, दूसरी तरफ हम हुजूर को देखें, सहाबा इकराम को देखें, वो किस तरह तिलावत किया करते थे, अपने अकाबिरीन को देखें। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, कुरान करीम का दौर कर रहे हैं जिब्राइल के साथ, और वैसे कसरत के साथ तिलावत हो रही है। एक एक रात में इतनी इतनी सूरतें पढ़ा करते, तफसील को कुरान पाक ख़त्म कर दिया करते थे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत उमर फ़ारूक, दीगर सहाबा किराम जो है वो कसरत के साथ कुरान की तिलावत कर, रातों रात ठहरे हुए तिलावत हो रही है। ये तो सहाबा का हाल। फिर हम कहें कि वो तो चलो हुजूर के ख़ास शागिर्द थे, ये उनकी खुसूसियत थी। बाद के आने वाले लोग कौन सा काम किया करते थे जो ज़्यादा कुरान पढ़ा करते थे। हज़रत क़तादा रज़ी अल्लाह ताला के बारे में आता है 10 दिन में कुरान ख़त्म कर दिया करते थे, और रमज़ान की पहली 20 रातों में 3 रातों में ये कुरान ख़त्म, और आखिरी अशरे में हर रात में कुरान ख़त्म किया करते थे। और इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के बारे में आता है कि रमज़ान के अंदर 61 मरतबा कुरान ख़त्म किया करते थे। एक कुरान दिन में ख़त्म, एक कुरान रात में ख़त्म, एक कुरान पूरे रमज़ान में ख़त्म। इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में आता है कि पूरे रमज़ान के अंदर 70 मरतबा कुरान ख़त्म किया करते थे। इमाम अहमद बिन हम्बल के बारे में आता है हफ्ते में 7 मंजिलें हैं, 7 मंजिलों को एक हफ्ते में ख़त्म कर देते थे। और इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह जो कि मदीना मुनव्वरा के बहुत बड़े आलिम थे, वो जब रमज़ान का महीना आता तो अपने शागिर्दों को कहते, हज़ारों की तादाद में शागिर्द होते थे, उनको फरमाते थे कि हादा शाहरुल कुरान, अरे भाई अब तो कुरान का महीना आ गया है, अब दर्स व तदरीस थोड़ा कम करूँगा, अब लेक्चर थोड़ा तुम्हें कम दूंगा कुरान और सुन्नत के, लेकिन मैं ख़ुद कुरान की तिलावत बहुत करूँगा। अब ये महीना आ गया है, कहता अब तुम भी कुरान की खूब तिलावत करो, मुझे भी कुरान की तिलावत करने दो। अम्मी आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा दीन के पहले हिस्से में पूरा कुरान पढ़ लिया करती थी, और अल्लाह ताला ने उनके औकात में बरकत दी थी कि वो इतने मुख्तसर वक़्त के अंदर कुरान करीम की तिलावत कर लिया करते थे। और आज हमारा कुरान क्या है, इतनी लफ्ज़ी गलतियां हैं, सिरे से अल्फाज भी नहीं पढ़ने आते।
चलो नमाज के बाद 2:30 बजे नमाज जनाजा कहाँ? ख्वाजा खुदा बख्श मस्जिद फातिमा वाले जो हैं बुजुर्ग वो फौत हो गए मास्टर नवाज के बाद। ठीक है, उनको 2:30 बजे ये ऐलान कर। ठीक है। तो अम्मी आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा कुरान करीम दिन के पहले पहर में, दिन के पहले हिस्से के अंदर ही ख़त्म कर लिया करती थी। ये कुरान करीम के साथ उन लोगों का ताल्लुक़ था। आज हम कुरान के अल्फाज को नहीं समझते, मानी को समझना तो है ही बड़ी दूर की बात। दरस कुरान होता है, साथियों को दावत दी जाती है, वो समझते पता नहीं कितना बड़ा बोझ है, ये इमाम साहब पता नहीं किन बातों में लगा हुआ है, ये क्या हमें अरबी सुना रहा है, क्या कुरान सुना रहा है। हमने तो जाके मोबाइल चलाना है, हमने तो जाके भी नींद पूरी करनी है, हमने तो जाके अपनी कामों में मशगूल होना है। और कुरान का असर फिर उन लोगों पे कैसे होता था जो फिर पढ़ते थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है, एक मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को तहज्जुद पढ़ने के लिए उठे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिस्मिल्लाह पढ़ी, रोने लग गए, फिर बिस्मिल्लाह पढ़ी, फिर रोने लग गए, फिर बिस्मिल्लाह पढ़ी, फिर रोने लग गए, फिर इतना रोए कि अब आगे पढ़ा नहीं जा रहा। एक मरतबा एक और रात का वाक़या, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तिलावत फरमा रहे हैं, इस आयत पर पहुँचे, इन तुअज़्ज़िबहुम फ़इन्नहुम इबादुक व इन तग़फ़िर लहुम फ़इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। कि अल्लाह अगर तू बंदों को अज़ाब दे तो तेरे बंदे हैं, तू इनका आका है, तू मालिक है, अज़ाब देना चाहे तो दे सकता है, और अगर तू इनको बख्शना चाहे तो बख्श भी सकता है, तो गालिब है, हिकमत वाला है। इसी आयत को पढ़ते रहे, सारी रात रोते रहे, सारी रात रोते रहे। अब एक आयत को पढ़कर इतना दिल के अंदर सुकून महसूस हो रहा है, इतना दिल को नरम कर रहा है कुरान कि सारी रात आंसू बह रहे हैं। एक मरतबा असहाब सुफ़ा जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शागिर्द थे, दारुस सुफ़ा मस्जिद नबी के चबूतरे पर जो शागिर्द हुजूर के पढ़ा करते थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान की कुछ आयात तिलावत फरमाई, वो रोने लग गए। तो हुजूर ने फरमाया कि जिस आदमी की आँख ने आंसू बहाया तो उस आदमी की आँख यानी वो आदमी जहन्नम में नहीं जाएगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखें बह रही, आंसू बह रहे। अम्मी आयशा फरमाती हैं कि रात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेटे हुए थे, फिर फरमाने लगे कि आयशा मुझे इजाज़त दो, मैं जो है अल्लाह का जिक्र करना चाहता हूँ। अम्मी आयशा फरमाती हैं हुजूर नवाफिल के लिए खड़े हुए तो मैंने देखा कि आंसू ज़ारो कतार ज़मीन पर गिर रहे हैं, ज़मीन पर गिर रहे हैं। तो ये कुरान के अल्फाज की तासीर थी। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में आता है कि बहुत रोते थे कुरान पढ़ते हुए। अपने घर के अंदर एक जो है बाहर एक जगह मखसूस की हुई थी, वहाँ पर बैठकर कुरान पढ़ते थे, नवाफिल पढ़ते थे, और कुरान ऊंची आवाज़ से पढ़ते थे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का मिजाज था, घर वाले कहते हैं कि खुद जो मुशरिकीन थे उनके दिल तड़प जाया करते थे, इतने सोच के साथ कुरान की तिलावत किया करते थे। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में आता है कि कुरान की बाज़ आयात के ओर पहुँचकर इतना रोते थे, बेहोश हो जाते, बीमार हो जाते, कई दिन तबीयत ठीक नहीं होती थी, सहाबा किराम इयादत के लिए जाते थे, क्या अमीरुल मोमिनीन क्या हो गया। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बीमार थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अम्मी आयशा को कहा कि अय आयशा अपने अब्बा अबू बकर को कहो कि वो नमाज पढ़ा दे। तो अम्मी आयशा फरमाने लगी या रसूलल्लाह मेरे अब्बू बहुत ही रकीकुल क़ल्ब हैं, बड़े ही नरम दिल हैं, वो थोड़े से कुरान पढ़ने से ही रोने लग जाते हैं। तो इतने नरम दिल थे, ये नरमी कहाँ से आ रही है? हालांकि ये वही सहाबा किराम हैं जो पानी अगर किसी ने ऊँट को पहले पिला लिया तो 40 साल तक लड़ाइयाँ होती रहती थी, खून में यूँ हाथ जबोकर कस्में उठाया करते थे, जब तक इनको ख़त्म ना कर देंगे चैन से न बैठेंगे। ये वो लोग थे, कुरान पढ़ रहे हैं, दिल नरम हो रहा है। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस्लाम से पहले इतने सख्त दिल हैं, मजलिस में बैठ के कहते हैं कि आज तो मैं मोहम्मद का सर उड़ा के आऊँगा माज़अल्लाह। घर से निकलते हैं, तलवार हाथ में है, और जाते हैं किसी रास्ते में सहाबी ने कहा कि तू मोहम्मद के पास जा रहा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पहले अपनी बहन की खबर तो ले, तेरी बहन और तेरा बहनोई मुसलमान हो चुके हैं। वहाँ पर जाते हैं, सूरह ताहा की तिलावत हो रही है, कुछ आयात सुनते हैं तो फ़ौरन बदल गए। आते हैं, पहले उनको मारते हैं, दरवाज़ा खोल करके मार मूर के जब देखते हैं, फिर पूछ मारने के बाद अब वो असर तो था ही, चूँकि गुस्सा वो आहिस्ता आहिस्ता ठंडा हो रहा था। दरवाजे पे आके कुरान सुना, लेकिन चूँकि फुल जलाल के अंदर है तो इसलिए आते ही बहन को पीटा, बहनोई को भी मारा। वो जो साहबी उस्ताद थे वो एक तरफ हो गए, उनको पता नहीं चला हज़रत उमर को। तो फिर देखा कि आखिर ऐसी कौन सी किताब है जिसको पढ़ने के बाद ही मेरी बहन उमर से मार खा रही है, मेरा बहनोई उमर से मार खा रहा है, दीन को नहीं छोड़ रहा। कहा अच्छा दिखाओ तो सही, वो जो तुम कलाम पढ़ रहे थे कुछ मेरे कानों में भी आवाज़ पड़ी थी, क्या था?
तो उन्होंने फरमाया कि पहले आप गुस्ल करें, उसके बाद कुरान पढ़ेंगे। चुनांचे कुरान सूरह ताहा की तिलावत करते हैं और दिल नरम होता है, जाके मुसलमान हो जाते हैं। हज़रत जाफ़िर तैयार नज्जाशी बादशाह के दरबार में सूरह मरियम की तिलावत करते हैं, उस गैर मुस्लिम के आंखों से आंसू जारी हो रहे हैं। और सिर्फ ये नहीं कि आंसू जारी हो रहे हैं, लुत्फ महसूस हुआ करता था। सहाबे किराम को हुजूर ने ड्यूटी लगाई कि अच्छा तुम पहरा दो यहाँ पर ठहर के, तीर लग रहे हैं, लेकिन उनको परवाह नहीं है कि हमें तीर लग रहा है। इतनी लज्जत महसूस हो रही है कुरान पढ़ते हुए कि तीर की परवाह भी नहीं है, कि चोट लग रही है, दुख हो रहा है, तकलीफ हो रही है, नहीं। यह कुरान के अल्फाज के साथ ताल्लुक़ और कुरान के मानी के साथ ताल्लुक़ था। इतना यकीन था कुरान के साथ, वही समझते थे कि बस अब जो कुरान पढ़ रहे हैं इसमें तो लुत्फ़ ही लुत्फ़ है। इस कदर कामिल यकीन था। हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाया करते थे कि अगर तुम्हारे दिल पाकीज़ा होते तो फिर तुम्हारे दिल कभी भी कुरान सुनने से ना उकताते, तुम हमेशा कुरान सुनते रहते। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं, बरता हुजूर ने मुझे कहा, ए अब्दुल्ला इक़रा अलैया, मुझे कुरान सुना। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद फरमाने लगे, या रसूलल्लाह कुरान आप पे उतरा है, भला आप मुझसे सुनना चाहते हैं? तो हुजूर ने फरमाया मेरा जी चाहता मैं दूसरे से सुनूं। तो हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद फरमाते मैंने सूरत निसा की आयत तिलावत करना शुरू की। मैं कुछ आयतें मैंने पढ़ी, तो जब मैं इस आयत पर पहुंचा जिसका तर्जुमा यह है कि क़यामत के दिन अल्लाह ताला तमाम उम्मतों में से एक आदमी को लाएंगे गवाह के तौर पर, बताओ तुम्हारी उम्मत का क्या बना था। फिर आखिर में हुजूर को गवाही के तौर पर पेश करेंगे, ऐ मोहम्मद तुम बताओ साहब का उम्मत और अम्बिया का हाल। तो हुजूर इस पर मैंने देखा आंखें उठाकर, तो हुजूर की आंखों से आंसू जारी हैं। एक मरतबा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने कहा कि ए मेरे महबूब, आपके बाल सफ़ेद हो गए, बूढ़े हो गए आप। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे कि ए अबू बकर, मुझे फ़लाँ सूरत ने बूढ़ा कर दिया है, सूरत हूद ने, सूरत मुरसलात ने, बड़े क़यामत की तरह होलनाक मनाज़र हैं, मेरे बालों में सफ़ेदी आ गई है। ये सहाबाए किराम का आलम है, ये उन लोगों जिन्होंने कुरान पर अमल किया, कुरान के मानी और मतालिब को समझा। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद फरमाते हैं, हम में से कोई भी सहाबी 10 आयतें पढ़ लेता था तो उस वक़्त तक आगे ना बढ़ता था जब तक उनको समझ कर अमल न कर ले। आज तो हमें कुरान के अल्फाज भी नहीं आते। और एक हदीस है जिसका मतलब हम लोग गलत समझते हैं, वो हदीस ये है कि जो आदमी कुरान अटक अटक के पढ़ता होगा उसको दोहरा सवाब दिया जाएगा। हम ये समझते हैं कि ये उस आदमी के लिए है जिसको कुरान पढ़ना नहीं आता, अब वो पढ़ता है तो उसको डबल सवाब मिलता है। हालांकि इस हदीस का ये मतलब नहीं है। हदीस का मतलब यह है कि अगर किसी आदमी को बीमारी की वजह से, किसी उज़्र की वजह से, ज़ुबान बाज़ आदमियों की मोटी होती है, ज़ुबान के मोटे होने की वजह से वो अल्फाज को अदा नहीं कर सकता सही तरह, ज़ौफ़ की वजह से, बुढ़ापे की वजह से कुरान को सही नहीं पढ़ सकता, तो वो कुरान को पढ़ता है तो अल्लाह इसको तकलीफ़ उठाने पर डबल सवाब अता फरमाते हैं। ये मतलब नहीं है जिसको कुरान नहीं पढ़ना आता वो पढ़ता है तो उसको दोहरा सवाब। फिर तो एक कॉमन सेंस की बात है, एक आदमी ने 5 साल कुरान पे लगाए, हिफ्ज़ किया, तजवीद की, अच्छी तरह कुरान पढ़ा, उसको तो सिंगल सवाब मिले, जिसने कुरान पढ़ा भी नहीं उसको डबल सवाब मिले। ये कौन सा इंसाफ है? तो जो आदमी कुरान मुशक्क़त उठाकर पढ़ता है, बीमार है, कुरान पढ़ रहा है, तकलीफ़ है, कुरान पढ़ रहा है, जो है ज़ुबान के अंदर कोई मसला है, फिर भी तिलावत कर रहा है, तो अल्लाह ताला इसको दोहरा सवाब अता फरमाते हैं। वरना अगर कोई आदमी ये उस मसला समझ लीजिए, कुरान के एक हर्फ को दूसरे हर्फ से बदल देना ये गुनाह है। बाज़ फ़ुक़हा तो ये कहते हैं कि नमाज ही नहीं होगी। चुनाचे किसी ने अगर अल्हम्दुलिल्लाह को अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ दिया, हा को हा से बदल दिया, तो माना तब्दील हो गया, नमाज ख़त्म। ये कबीरा गुनाह है। जो पहले फ़ुक़हा किराम थे, जब हर शख्स जो है कुरान पढ़ा हुआ होता था, उस वक़्त के फ़ुक़हा किराम का, मुफ्तियान किराम का यही फतवा था, कुरान के एक हर्फ को कोई बदल देगा, ना कुरान ठीक पढ़ना शुमार होगा, ना सवाब मिलेगा, उल्टा गुनाह होगा, ना नमाज होगी। अलबत्ता इस दौर के मुफ्तियान किराम और उलमाए किराम फरमाते हैं कि यूँ तो 99% लोगों की नमाज ही नहीं होगी, इसलिए कहते हैं चलो यार नमाज हो जाती है, हम ये फतवा नहीं देंगे कि इनकी नमाज नहीं होती, वरना यह है गुनाह कबीरा। अब हम में से कितने लोग हैं जो कुरान को सीखते हैं? तो कुरान पर अमल भी करना है और फिर कुरान के पैगाम को आगे पहुंचाना, ये 5वां मकसद है। तो इससे पहले हमने ये समझना है कि हम कुरान पर कितना अमल कर रहे हैं, और उससे पहले ये कि कुरान हमें पढ़ना कितना आता है, और फिर ये कि जब कुरान पढ़ना है तो कैसे पढ़ना है। कुरान ने वो भी बताया कि वरत्तिलिल कुरान तरतीला, कुरान को ठहर ठहर के खूबसूरती के साथ पढ़ा करो। अच्छा, आवाज़ कैसी निकालनी चाहिए? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया ज़य्यिनुल कुरान बिअस्वातिकुम, कि अपने कुरान करीम को अपनी खूबसूरत आवाज़ों के साथ मुज़य्यन कर लो। देखिए हर चीज़ की डेकोरेशन होती है,
मस्जिद है उसको खूबसूरत बना दिया, उसमें जो है मार्बल अच्छा लगा दिया, सफ़ें अच्छी लगा दी, घर में है अच्छा मार्बल लग गया, उसमें एसी लग गया, उसमें मुख्तलिफ़ चीज़ें लग गई, गाड़ी है तो उसको सजा दिया। अच्छा, कुरान की जीनत कैसे होगी भाई? क्या कुरान की जिल्द अच्छी करवा दी जाए? क्या कुरान को सोने के औराक पर लिखवा दिए जाए? नहीं, कुरान की जीनत यह है कि कुरान को खूबसूरत आवाज़ के साथ पढ़ा जाए। इसलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हस्सिनुल कुरान बिअस्वातिकुम फ़इन्न सौतल हसना यज़ीदुल कुरान हुस्नन, कि तुम कुरान करीम को खूबसूरत आवाज़ के साथ पढ़ा करो, इसलिए कि अच्छी और उम्दा आवाज़ कुरान के हुस्न को दोबारा कर देती है। ये वजह है कि एक इमाम साहब ऐसे होते हैं जो कुरान बिल्कुल सादा पढ़ते हैं, हमारा उनके पीछे नमाज़ पढ़ने को जी नहीं चाहता, हालांकि नमाज हो जाती है लेकिन हम दिली तौर पर चाह रहे होते हैं यार कुरान अच्छा पढ़ना चाहिए। एक आदमी ऐसा जो कुरान अच्छा पढ़ता है उसके पीछे हम आसानी से नमाज पढ़ लेते हैं, हालांकि कुरान का मतलब ना उसके पीछे समझ आ रहा था ना इसके पीछे समझ आ रहा है, लेकिन सिर्फ अल्फाज की आवाज़ जो है वो आवाज़ की वजह से वो दिल पर असर हो रहा है। तो इसलिए कुरान को सीखना, कुरान को पढ़ना, समझना, उस पर अमल करना और दूसरों तक इसका पैगाम पहुंचाना। फिर किसी आलिम से किसी ने सवाल किया कि आज के दौर में अगर हम कोई गाना सुन लें, कोई ड्रामा देख लें, कोई मूवी देख लें तो हमारी आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं, लेकिन कुरान सुने तो फिर हमें कोई असर नहीं होता, हम उकता जाते हैं। इसकी वजह क्या है? तो फरमाने लगे कि जब तुम्हारा ताल्लुक़ खालिक के साथ होगा तो खालिक की बातें सुन के रोओगे, जब तुम्हारा ताल्लुक़ मखलूक के साथ होगा तो फिर मखलूक की हरकतों को देख के रोओगे। और फिर ये सवाल पैदा होता है कि जी हम तो कुरान पढ़ते हैं, हम पर असर ही नहीं होता। यही कुरान था जिसने सहाबा किराम को वो जहालत के और पस्तियों के गढ़ों से निकाल कर पूरी दुनिया के लिए रोल मॉडल बना दिया। आज भी कितने ही काफिर ममालिक हैं जहाँ पर कुफ्र का निज़ाम है, लेकिन उन्होंने तर्ज ज़िंदगी वो अपनाया हुआ है जो सहाबा किराम का है, और आज उनके यहाँ वो दुनिया में कामयाब है। चूँकि कलमा नहीं पढ़ा इसलिए आखिरत की कामयाबी नहीं मिलेगी। इसलिए अल्लामा इकबाल ने फरमाया कि वो लोग मुअज़्ज़ज़ ज़माने में क्यों थे? इसलिए को कुरान पे अमल किया करते थे। तुम जलील और रुस्वा क्यों हो गए? हम जलील और रुस्वा क्यों हो गए? कुरान पे अमल छोड़ दिया। वरना हज़रत अबू बकर के पास तो उस वक़्त कोई फ़लसफ़ा नहीं था, कोई उस वक़्त के लिहाज से कोई दुनियावी तालीम नहीं थी, कोई डिग्री नहीं थी, हत्ता कि उनको तो दूसरी ज़ुबानें भी नहीं आती थी। एक सहाबी थे जिनको हुजूर ने कहा था कि तुम ये यहूदियों वाली ज़ुबान सीख लो, इसलिए कि मुझे ख़त इनसे लिखवाने पड़ते हैं और मुझे यकीन नहीं है पता नहीं ये क्या लिख देंगे अपनी ज़ुबान में। और चूँकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी वो ज़ुबान नहीं आती थी, तो हुजूर फरमाते हैं कि हुजूर ने उस सहाबी को हुक्म दिया, उन्होंने 15 दिन के अंदर वो ज़ुबान सीख ली। अब बाकी सहाबा किराम को कोई ज़ुबान नहीं आती, दुनिया का और कुछ नहीं पता, वो कुरान और हदीस है, हुजूर पर मर मिट रहे हैं, अल्लाह पर मर मिट रहे हैं, और दुनिया जहाँ पर जाते तलवार लहराते हैं। दुनिया की बड़ी सल्तनतों का ऐसे उन्होंने टुकड़े टुकड़े कर दिए कि उनके दिमाग हैरान हो गए। बैतुल मुक़द्दस उस वक़्त की सुपर पावर ताकत था, उन्होंने सिर्फ हज़रत उमर के लिबास को देकर जो है वो छोड़ दी सल्तनत। उन्होंने कहा हमारी किताब के अंदर लिखा हुआ है जो बंदा बैतुल मुक़द्दस को फतह करेगा उसकी खुसूसियात ये होंगी। हज़रत उमर ने अपने नायब को, अपने खलीफा को भेजा था, गालिबन उनका नाम साद बिन नबी वक़ास है, उनको भेजा था जाओ वहाँ पर देखो और उनको कहो कि तुम बैतुल मुक़द्दस को छोड़ दो वरना हम तुम पर हमला कर देंगे। उन्होंने उनको देखकर कहा कि तुम्हारे अंदर वो खूबियाँ हैं ही नहीं जो हमारी किताब में किस बंदे की लिखी हुई हैं, लिहाजा तुम्हारे अंदर तो ये खूबियाँ ही नहीं हैं, नहीं हो सकता ऐसा। हज़रत उमर पैगाम, और फिर उन्होंने कहा कि तुम जो तुम्हारा अमीर है वो जो तुम्हें पैगाम भेज रहा है उसको कहो कि हमारे पास आए। उस सहाबी ने अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर बिन खत्ताब के पास पैगाम भेजा और कहा ऐ अमीरुल मोमिनीन, ये तो कहते हैं हमारे पास वही तुम्हारा अमीर आए तो फिर हम बात सुनेंगे। हज़रत अमीरुल मोमिनीन वही फटा हुआ लिबास, पेवन ज़दा लिबास, वही सादा से कपड़े, और ग़ुलाम के साथ सफ़र कर रहे हैं। ग़ुलाम को कहते हैं कि हम सफ़र तकसीम करेंगे, आधा सफ़र तू बैठेगा सवारी पे, आधा सफ़र मैं बैठूँगा, जहाँ पर तेरा हिस्सा पूरा हो जाएगा तू उतर जाना, उतना ही सफ़र मैं बैठूँगा, जितना सफ़र मैं सफारी करूँगा उतना ही सफ़र फिर मैं तुझे भी सवार कराऊँगा। दुनिया का अमीरुल मोमिनीन है, किसी पाकिस्तान का कोई जो है लीडर या हाकिम नहीं है। पूरी दुनिया 22 लाख मुरब्बा मील के ऊपर उमर का नाम, जहाँ पर जो है शेर भी इतना और भेड़िया डरता है कि अगर मैंने बकरी चुरा ली तो अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब की हुकूमत है, कहीं पेशी न लग जाए, कहीं जवाब न देना पड़ जाए, क्या बनेगा। क्योंकि वो तो थोड़ी सी बात पर उमर बिन खत्ताब को दीन से इतनी मोहब्बत थी, थोड़ी सी बात होती थी तलवार निकाल लेते, या रसूलल्लाह दीन के बारे में ऐसा जुमला, काफिर ये बात कहते हैं दीन के बारे में, आपके बारे में, हम आपके बारे में बात सुनेंगे, फ़ौरन तलवार निकल आती है। तो ये दीन के साथ मोहब्बत है।
तो वहाँ पर जाते हैं तो रास्ते में कुछ लोगों ने कहा कि ऐ अमीरुल मोमिनीन, फटा हुआ लिबास पहनने वो जा रहे हैं, नया सूट पहन लें, हम आपको अच्छा जोड़ा देते हैं। चुनाचे उम्दा घोड़ा दिया और साफ़ सुथरा लिबास दिया। अमीरुल मोमिनीन ने वो उनके मजबूर करने पर वो ज़ेब तन किया, घोड़े पर बैठे, थोड़ी सी दूर गए, कहने लगे मेरा इसके अंदर जी नहीं लगता इस लिबास में, इस सवारी पर, मुझे वही मेरी सवारी चाहिए और मुझे वही मेरा लिबास दे दो। उसी लिबास में जाते हैं। वहाँ के जो बैतुल मुक़द्दस के उस वक़्त के जो यहूदी थे, उन्होंने उमर बिन ख़त्ताब की शक्ल व सूरत को देखा, चाबियाँ हवाले कर दी। आज तो हमारे मुल्क के 10 आदमी बात नहीं मानते और हम कहते हैं ये इस्लामी जमहूरिया है और ये इस्लामी रियासत मदीना है और पता नहीं क्या क्या है। तो दीन की आज़मत जब तक दिलों में ना बिठाएंगे तब तक कुछ हासिल ना होगा। और सबसे पहले काम जो करना है वो कुरान के साथ ताल्लुक़। इसलिए अब आप अंदाज़ा लगाएं, इस आयत से अल्लाह ताला ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया, या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिर रब्बिक व इल्लम तफ़अल फमा बल्लगता रिसालता। ऐ मेरे महबूब पैगम्बर, ये जो कुरान मैंने आपको दिया है, इस कुरान का पैगाम हर एक को पहुँचा दें। अगर आपने कुरान का पैगाम दूसरों तक न पहुँचाया तो आपने हक़ रिसालत अदा नहीं किया। कितना बड़ा जुमला फरमा रहे हैं अल्लाह ताला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, कितनी कुर्बानियाँ दी हैं दीन इस्लाम के लिए। फरमाते हैं कुरान का पैगाम अगर आपने दूसरों तक ना पहुँचाया तो आपने रिसालत का हक़ अदा नहीं किया। इसलिए हुजूर फरमाया करते थे, कुरान में ही है कि आप इनको कहें लिउनज़िरकुम बिही व मन बलग, कि मुझ पर कुरान उतारा गया ताकि मैं तुम्हें डराऊं और उन लोगों को भी डराऊं जिन तक ये कुरान पहुंचेगा। खुतबा हज्जतुल विदा पे फरमा रहे हैं कि बल्लिगू अन्नी वलौ आया, मुझसे कुरान की एक आयत भी सुनते हो, उसकी तफसीर में कोई हदीस सुनते हो, दूसरे लोगों तक पहुंचा दो। कुरान में अल्लाह ताला सूरत फुरकान के अंदर फरमाते हैं वजाहिदहुम बिही जिहादन कबीरा, कि कुरान के ज़रिए से जिहाद कबीर करो। पूरी दुनिया में अगर तुम चाहते हो कि इस्लाम का नाम और बोलबाला हो तो कुरान की तालीमात को आम कर दो। आज यही हमारी रियासत मदीना सूद खा रही है। अल्लाह ताला फरमाते हैं तुम मेरे साथ जंग कर रहे हो सूद खा के। हम कहते हैं कि नहीं अल्लाह, क्या अगर आपके साथ जंग कर रहे हैं तो आपने माज़ अल्लाह कौन सा हमें नुकसान पहुंचा देना है। हम तो अमेरिका से डरते हैं, हम तो रूस और इसराइल से डरते हैं, आपसे थोड़ा डरते हैं। आप हमारा क्या कर लेंगे माज़ अल्लाह। उन इसराइल को राज़ी करने के लिए, रूस को राज़ी करने के लिए हम उनके एक सफ़ीर को जिसने हुजूर की गुस्ताखी की उसको अपने मुल्क से नहीं निकाल रहे। कहते हैं हमारी मईशत और तबाह हो जाएगी, हम ब्लैक लिस्ट में आ जाएंगे। लेकिन सूदी मामला करके अल्लाह ताला के यहाँ ब्लैक लिस्ट में आते हैं, उसकी कोई परवाह नहीं। बड़े बड़े दानिश्वर हमारे, बड़े बड़े माइशतदान, बड़े बड़े दुनियावी पढ़ने वाले, वो कहते हैं सूद तो होना चाहिए, चलो थोड़ा बहुत तो हो ही जाए। ये वजह क्या है? दीन के साथ मोहब्बत नहीं, कुरान को सीखा नहीं, कुरान को समझा नहीं, अमल नहीं किया। अंजाम ये निकला कि हराम काम करते हैं और आगे से ये कहते हैं कि अगर हमने ये ना किया तो नुकसान होगा। अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान पे अमल ना करोगे तो नुकसान होगा, दुनिया का भी आखिरत का भी। और कुरान का क्या नुकसान है? आजकल दुनिया में हम में से हर शख्स परेशान है कि पैसा नहीं है, माल नहीं है, नौकरी नहीं है, रिस्क है तो जो है वो गुजारा नहीं हो रहा, परेशान बड़े, ज़रूरियात पूरी नहीं हो रही। कुरान क्या कहता है? ज़रा कुरान खोल के देखा होता, इस सवाल का जवाब कुरान में मिल जाता। अल्लाह ताला फरमाते हैं मन आरदा अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़नका, कि जो आदमी कुरान के ख़िलाफ़ ज़िंदगी में कोई काम करेगा, मैं रब कहता हूँ उसकी रोज़ी तंग कर दूँगा। तो कुरान के ख़िलाफ़ हम करके अब फिर रोज़ियाँ तंग हो गई हैं, तो अब फिर कहाँ पर जा रहे हैं हम? और कुरान के मुताबिक जो लोग अमल नहीं करते, कुरान ने क्या कहा? वमन लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाहु फउलाइका हुमुल काफिरून, यही तो काफिर हैं जो कुरान के मुताबिक फैसले नहीं करते। वमन लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाहु फउलाइका हुमुल फासिकून, यही तो फासिक और नाहंजार हैं जो कुरान के मुताबिक फैसले नहीं करते। वमन लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाहु फउलाइका हुमुज़ ज़ालिमून, यही तो जालिम और मुशरिक हैं जो कुरान के मुताबिक फैसले नहीं करते। क्या काफिर कुरान के मुताबिक फैसले करेगा? मुसलमान ने करने थे ना, तो मुसलमान नहीं कर रहा, कुरान उनको जालिम कह रहा, कुरान को मुशरिक कह रहा, कुरान उनको फासिक कह रहा, कुरान उनको काफिर कह रहा। तो इसलिए मेरे भाइयों कुरान को सीखना है। अपने अब देखिए हम दुनिया में कितने उलूम हासिल कर लेते हैं। हमारा बेटा एक दिन स्कूल में ना जाए, वो स्कूल से अच्छे नंबर ना ले, एकेडमी में उसके अच्छे नंबर ना आए, माँ बाप सीख पाए। माँ जा रही है स्कूल के अंदर, जिस स्कूल वालों की ऐसी की तैसी, उस्ताद कुछ नहीं पढ़ाते, जिस स्कूल में खाक पढ़ाई है, इतनी फीसें ले रहे हैं। हमारे बच्चे को तो टेस्ट में नंबर कम आ गए हैं, 2 नंबर। कुरान उसको नहीं आता, उस बदबख्त को कोई एहसास नहीं है। माँ भी कहती चलो बेटा सोया रहे, कल पढ़ लेना नमाज, कोई बात नहीं। अच्छा तो थका हुआ है, चलो बेटा सो जा, कोई मसला नहीं है। बाप सोया हुआ तो माँ ने उसको नहीं जगाया, ना खुद नमाज पढ़ी है। बाप खुद जाग रहा है तो बेटा नमाज नहीं पढ़ रहा, कोई फिक्र नहीं है।
और जबकि हमारी जिम्मेदारी है, कुरान कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालो अपने आप को और अपने अहले खाना को जहन्नम से बचा लो, क्योंकि तुमसे ही पूछा जाएगा। अला कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही, हुजूर ने सख्ती के साथ फरमाया, कान खोल के सुन लो, कान खोल के सुन लो, फिर न कहना पता न चला। अला तंबी के लिए आता है अरबी ज़ुबान के अंदर कि तुम में से हर सरबरा निगरान है, क़यामत के दिन उससे पूछा जाएगा। फिर ये न कहना हमें पता नहीं था। कल क़यामत के दिन हमें अल्लाह ताला जब अपने सामने खड़ा किया और हमसे पूछा, हाँ भी बेटे को कुरान नहीं पढ़ाया था, तुम्हारी बीवी नमाज नहीं पढ़ती थी, तुम्हारी बेटी स्कूल और यूनिवर्सिटी की तो बड़ी तालीम हासिल की उसने, कुरान उसको सूरह फातिहा भी सही तरह नहीं पढ़नी आती थी, तो फिर क्या हमारे पास कोई जवाब है? फिर क्या कहेंगे? और कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, जो आदमी दुनिया के अंदर कुरान पे अमल नहीं करेगा, मैं क़यामत के दिन उसको अंधा खड़ा करूँगा। और फिर वो अल्लाह से कहेगा, या अल्लाह दुनिया में तुम्हें बीना था, मुझे नज़र आता था, अब मैं अंधा क्यों हो गया? अल्लाह ताला फरमाए कि दुनिया में तू कुरान और सुन्नत के अहकामात से आंखें बंद करके फिरता रहा, तुझे बड़ा बुलाया, तुझे बड़ा समझाया, मौलवियों ने भी समझाया, तू कहता था मौलवियों का दिमाग ख़राब हो गया, ये क्या वही 1400 साल पहले पुरानी बातें रटे हुए, जदीद दौर आ गया है, तरक्की याफ्ता दौर आ गया है, जो है अब मगरब के देखो कहाँ पहुँच गया, आसमान पे पहुँच गया है। ये मौलवी वही जो है दीन की टूटी फूटी बातें कर रहा है, ये वही जो है नफलों की, वही तहज्जुद की और वही जो है कुरान को पढ़ने की बातें कर रहा है। इंग्लिश पढ़ो अगर कामयाबी चाहते हो। आज बेटा अगर कुरान पढ़ ले तो माँ जो आज, और कुरान की अहमियत क्या है हमारी ज़िंदगियों में, बात लंबी हो रही है लेकिन ये कहना भी ज़रूरी है। माँ जब बेटे को सुबह कुरान पढ़ने के लिए भेजती है, उसका मुँह भी धुला हुआ नहीं होता, मुंह भी अच्छी तरह साफ नहीं होता, फटा उसका लिबास होता है, उसकी टूटी हुई चप्पल होती है। चला गया तो चला गया, उसने कुछ सुनाया नहीं सुनाया कोई परवाह नहीं है। लेकिन अगर स्कूल भेजना है तो माँ सुबह ही उठेगी नमाज से पहले, उसका नाश्ता भी तैयार करेगी। मैं जब यहाँ से फजर की नमाज़ पढ़ा के जाता हूँ, रास्ते में कितने ही लड़के लड़कियाँ ऐसे होते हैं, उनकी माएँ उनके बाप खड़े होते हैं अपनी बेटी को गाड़ी में बिठाने के लिए कि अब कॉलेज की गाड़ी आएगी सुबह फजर की नमाज के फ़ौरन बाद। अब आप अंदाज़ा लगाएं, उसने यूनिफॉर्म भी पहना हुआ है, उसने नहाया भी होगा, उसने नाश्ता भी किया होगा, उसने कोई किताब भी खोल के देखी होगी, लोग किस वक्त उठे होंगे। और सुबह को जो लोग अपनी सेहत को बहाल करना चाहते हैं, यकीन जानिए तहज्जुद टाइम उठकर पार्क में चक्कर लगा रहे होते हैं कि हमारी सेहत बन जाए, नमाज नहीं पढ़ते फजर की। अब सेहत की अहमियत है, ईमान की कोई अहमियत नहीं, दुनिया की अहमियत है, आखिरत की कोई अहमियत नहीं, कब्र की कोई अहमियत नहीं, जन्नत की कोई अहमियत नहीं। अंजाम क्या है? हर वक्त परेशानियाँ ही परेशानियाँ। अल्लाह ने माल भी दिया है, सहाबा किराम से हमने कभी गिला शिकवा नहीं सुना। ऐसे ऐसे भी थे भूखे बैठे हुए हैं, हज़रत अबू बकर सिद्दीक भूखे बैठे हैं कि कोई आए मुझे खाने का कहे, हम मांगना तो है नहीं। अब इतने में हज़रत उमर भी आ गए, हज़रत उमर भी आ गए, हुजूर भी आ गए। अब तीनों में से हर एक ये चाह रहा है हमें कोई खाने की दावत दे, अब भूख से न ढाल है। और तीनों ने एक दूसरे से जिक्र किया कि यार रसूलुल्लाह इतने दिन से खाना खाया हुआ नहीं। आज अब रमज़ान आ रहा है, हम रमज़ान में कितनी तिलावत कर रहे हैं, नमाज हमने कितने लोग अपनी नमाज को दुरुस्त कर लिया, आज कितना रोज़ा हो गए। कितने लोग हैं जिन्होंने कुरान की अभी तक कितने सिपारे तिलावत की, अपने घर वालों से बीवी बच्चों को कितना कहा। अगर बच्चे से गिलास टूट जाए तो बाप भी थप्पड़ लहराता है, माँ भी उसको 10 बातें सुनाती है, बद्दुआएं देती है। बच्चे को कुरान नहीं आता तो कोई मसला ही नहीं है। 10 रुपये का नुकसान कर दिया तो बाप भी सीख पा है, माँ भी उसको घर से बाहर निकाल के दरवाज़ा बंद कर देती है कि तूने नुकसान कर दिया, तू जाहिल है, तुझे पता नहीं है। पैसे ऐसे कमाए जाते हैं, 2-2 रुपये हमने इकट्ठे किए, हमने एक पाई इकट्ठी की, लेकिन कुरान नहीं आता तो कोई मसला नहीं है। खुदा की कसम यही माँ बाप कुरान जहन्नम में घसीट के डाले जाएंगे इन बच्चों के सामने। ये बेटे ये बेटियाँ खुद कहेंगे या अल्लाह उठा के डालिए जहन्नम में। हमें क्या पता था इंग्लिश अहम है या कुरान अहम है? हमारे बाप ने सिखाया कि बेटा इंग्लिश मीडियम में पढ़ा कर, कुरान की कोई ज़रूरत नहीं तुझे। कितने हमारे बच्चे जो इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं, खुदा की कसम उनको ये भी नहीं पता कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है, अबू बकर कौन है। बाज़ बच्चों को तो अल्लाह का भी नहीं पता। और इसीलिए जो ए लेवल और ओ लेवल की तालीम जहाँ कहीं पर भी है, लफ्ज़ अल्लाह के साथ ना सुब्हानहू व तआला है, ना अल्लाह जल्ला जलालहू लिखा हुआ है, ना हुजूर के नाम के साथ मोहम्मद के साथ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, ना किसी सहाबी के नाम के साथ रज़ी अल्लाहु अन्हु है। वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यूँ ही पेश करते हैं जैसे किसी अंग्रेज़ का नाम, वहीं पर हुजूर का नाम है, वहीं पर अंग्रेज़ का नाम। ना हुजूर के नाम और उसके नाम में कोई फ़र्क नहीं, वहीं पर अल्लाह का नाम है, वहीं पर एक मुल्हिद और बेदीन का नाम, लाड मिकाले का नाम लिखा हुआ है। दोनों के नामों में कोई फ़र्क नहीं। हज़ारों बच्चे मुल्हिद और बेदीन हो रहे हैं।
हमें कोई परवाह नहीं है, बस हमें यही फिक्र है हमारे बेटे को दुनिया की तालीम अच्छी हो जाए, वो दुनिया कमा ले, उसको दुनिया के हासिल हो जाए। मेरे भाइयों, दुनिया को कमाने से अल्लाह मना नहीं फरमाते, दुनियावी तालीम हासिल करने से मना नहीं फरमाते। डॉक्टर बनने से, इंजीनियर बनने से, वकील बनने से, पायलट बनने से, माइशतदान और सियासतदान बनने से अल्लाह मना नहीं फरमाते। लेकिन अल्लाह ताला को यह हरगिज़ पसंद नहीं है कि बंदा कुरान न पढ़े और इन कामों के पीछे पड़ जाए। इसलिए अल्लाह ताला फरमाते हैं, हुजूर ने फरमाया तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिमिन व मुस्लिमतिन, कि लोगों इल्म दीन हासिल करना हर मर्द औरत पर फ़र्ज़ है। इल्म की तलब, इल्म को हासिल करना, कुरान और सुन्नत को हासिल करना हर शख्स पर फ़र्ज़ है। और देखिए इस सिलसिले में एक तो अब जो अपनी ज़िंदगी हमने गुजार ली, खुद कोशिश करें कुरान को समझने की, सीखने की, उलमा के साथ बैठें। इसलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर फरमाया कि अलैकुम बिमुजालसतिल उलमा, तुम पर लाजिम है कि उलमा के साथ बैठो। देखिए आप दुनियादारों के साथ बैठेंगे, होटल पे बैठेंगे, किसी बिजनेसमैन के साथ बैठेंगे, तो आपको यही कहेगा यार ये बीज गंद जो है कपास का बोवो, तुम्हारी फसल जो है 60 मन होगी। तुम गंदम का ये बीज काश करो, मेरी फसल 80 मन हुई है, तुम्हारी 80 मन होगी। होटल पे बैठोगे, वो कहेगा यार मोबाइल का नया पैकेज आया है, इसमें इतने MB मिलते हैं, इसमें ये काम होगा। अगर तुम कुरान के लिए मस्जिद में बैठोगे, अगर वो बुरी बात कोई नहीं करेगा, यही कहेगा यार कुरान पढ़ा करो। वो यही कहेगा यार दीन का मसला ये है, नमाज यूँ पढ़नी चाहिए, ये दीन का मसला यूँ है, यूँ सीखा करो। दुनिया सीखने पे कोई सवाब नहीं मिलता। और ये हम हदीस बारहा पढ़ चुके, जो आदमी थोड़ी सी देर के लिए, अभी हदीस गुजरी थी, कुरान की 2 आयतें पढ़ लेगा तो 2 बुलंद कहान वाले ऊँटों की कीमत जितने उसने नेकियां हासिल कर ली। 2 आयत में कितनी देर लगती है? जो 3 पढ़ेगा उसने 3, जो 4 पढ़ी उसने 4। इसे खुद कुरान पढ़े, कुरान को सीखे, उलमा के साथ बैठे। और ये भी अंग्रेज़ की एक चाल है कि उन्होंने मौलवी के दरमियान और एक आम आदमी के दरमियान इतना फ़र्क कर दिया है। हमें मौलवी से दहशत और वहशत होने लगी है। हम समझते हैं कि इसके पास, अब हमें अच्छा नहीं लगता उनके पास बैठना, हम अपना नुकसान कर रहे हैं, किसी और का तो नहीं कर रहे। आखिर दीन कहाँ से आएगा? दुनिया को सीखने के लिए जो दुनियादारों के पास जाते हैं, तो दीन सीखने के लिए भी दीनदारों के पास आना पड़ेगा। एक आदमी अपने बेटे को दर्जी बनाता है तो वो ये कहता है कि मैं दर्जी के पास छोड़ूंगा फिर मेरा बेटा दर्जी बनेगा। वो मैकेनिक तब बनेगा जब किसी के पास छोड़ूंगा, लेकिन जब कुरान सीखने की बारी आती है कहता मैं खुद पढ़ लूँगा। हदीस की बारी आती है, जी हमने तो खुद अपने घर में बुखारी शरीफ रखी हुई है, हम खुद पढ़ लेते। ये बात सहाबा इकराम को समझ ना आई, बुखारी शरीफ पढ़ने वाली, कि हदीसें हम जो है वो खुद बैठ के सीख लेंगे, कुरान की आयतें खुद सीख लेंगे, हुजूर से पूछने की ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए जो जहाँ कहीं पर अपने उस्ताद से रहनुमाई ले, अपने उलमा से रहनुमाई लीजिए। खुद पढ़ने लगेंगे बात समझ में बिल्कुल भी नहीं आएगी, गुमराह हो जाएंगे। हम कोई दूसरा मतलब निकाल लेंगे, अपनी ख्वाहिश वाला मतलब निकाल लेंगे। तो इसलिए अपने बच्चों को कुरान पढ़ाइए, बच्चों को मस्जिद में भेजे। देखिए फ्री तालीम दी जा रही है, माँ बाप मेहनत करके 5000 रुपये दे के फीस देते हैं, और स्कूल वाले क्या पढ़ाते हैं वो हमसे बेहतर कौन जानेगा, हम खुद पढ़ा रहे हैं। वो नंबर कैसे लगाते हैं ये भी हमसे बेहतर कौन जानेगा। लेकिन एक उस्ताद जो मुफ्त के अंदर बच्चे को कुरान पढ़ाता है, लेकिन उसकी कोई हैसियत नहीं है, वो कुरान फ्री में पढ़ा रहा है। पढ़ता आप, वो बच्चा है, फ़ायदा आपको होता है, आपके गुनाह झड़ रहे हैं। लेकिन हमें ये सौदा महंगा लगता है। नहीं, हमारा बेटा जो है वो दुनियावी सतह पे कोई तीर मारेगा और फिर जो है मरने के बाद उसको ये भी नहीं पता होगा हमारा कोई बाप भी था। आज हम में से देखें, हम कितने लोग हम में से जो अपने बाप को कुरान पढ़ के बख्शते हैं, अपनी माँ को तिलावत पढ़ के बख्शते हैं, हम में से कितने लोग हैं। दुनिया में हम इतने मगन हो गए, हमें अपने माँ बाप का एहसास ही नहीं है। इसलिए कुरान पढ़िए। अपने आप के बच्चे आपकी नीयत करके नहीं भी पढ़ेंगे, खुदा की कसम एक एक नेकी का सवाब आपकी कब्र में आपको पहुँचेगा। हर जो है वक़्त आपका दर्जा बुलंद होगा। आप अल्लाह से कहेंगे या अल्लाह ये मेरा दर्जा इतना कैसे बुलंद हो गया। अल्लाह ताला फरमाएंगे तेरा बेटा कुरान पढ़ रहा है, मस्जिद में बैठा, तेरा बेटा तो तिलावत कर रहा है, उसने नमाज पढ़ी है, भी उसने दुआ पढ़ी है, रब्बी जाअलनी मुक़ीमस्सलाति व मिन ज़ुर्रिय्यती रब्बना व तक़ब्बल दुआ रब्बना इग़फ़िरली व लिवालिदैया। उसने आपके लिए मग़फ़िरत की दुआ की है, आपको मैंने बख्श दिया है, आपका दर्जा बुलंद कर दिया है। अपने बच्चों को दीन की तालीम दे। और फिर दुनिया का एक और दोहरा मेयार हमारे अंदर क्या मसला है, जब दुनिया की कोई किताब पढ़ाने की बारी आएगी तो सबसे माहिर उस्ताद ढूंढेंगे, चाहे 10,000 रुपये मिले, बच्चे को इंग्लिश अच्छी तरह पढ़ा दे, बस फर उसको इंग्लिश आनी चाहिए। वो ऐसे अंग्रेज़ों की तरह वही तलफ़्फ़ुज़ उसका होना चाहिए, और साइंस उसको फर आनी चाहिए। माहिर उस्ताद हो, 10-20 हज़ार रुपये लेगा, हम मेहनत मजदूरी करके रिश्वत लेनी पड़ी लेंगे, सूद खाना पड़ा खाएंगे, चोरी करनी पड़ी करेंगे, डाका मारना पड़ा मारेंगे, लेकिन उस उस्ताद को तनख्वाह देंगे। लेकिन अगर मजबूरी की वजह से हमें कुरान पढ़ाना पड़ जाए बच्चों को घर के अंदर, तो हम कहते हैं यार कोई गया गुजरा कारी ढूंढो जो 100 रुपये लेके बच्चे को पढ़ा दे।
अब वो जो 100 रुपये लेके जिसने पढ़ा होगा वो 100 रुपये लेके 500 रुपये लेके वो कितनी अहमियत के साथ आपके बच्चे को कुरान पढ़ाएगा, कितने शौक के साथ आपके बच्चे को कुरान पढ़ाएगा। हमारे पास ऐसी बच्चियां आ रही हैं जो पता नहीं कितने अरसे से ट्यूशन भी पढ़ रही हैं, लेकिन जो मामला पहले था अभी वही है, उसको ये भी नहीं पता कि सा को कैसे पढ़ना है। इसलिए जो मसाजिद का निज़ाम है, जहाँ पर कुरान मस्जिदों में पढ़ाया जाता है, मदरसों में पढ़ाया जाता है, बच्चों को वहाँ पर भेजें। ट्यूशनों से पढ़ाई नहीं होती। जो उस्ताद अकेडमीज़ में पढ़ा रहे हैं उनसे पूछिए अकेडमी में क्या पढ़ाई होती है। सिर्फ माँ बाप को बस वो ज़हनी एक फतूर है कि बेटे को 10,000 रुपये दे दे, जान छूटेगी, घर से जाएगा, खुद ही नंबर शंबर लग के आ जाएंगे, अकेडमी में लगा देंगे। भाई बहुत कुत्ता था इसे, और पता चलता है जब बोर्ड के पेपर देता है तो उसका रिजल्ट सामने आ जाता है। यही हाल होगा जो बच्चे को अकेडमी वाला कुरान ट्यूशन पढ़ाने वाला उस्ताद कहेगा आपका बेटा जी बड़ा अच्छा कुरान पढ़ता है, क़यामत के दिन जब नंबर लग के आएंगे ना फिर पता चलेगा कि क्या पढ़ा था इसने। तो इसलिए खुद कुरान पढ़ें, कुरान को समझें, और बेहतरीन तरीका हमारे यहाँ दरस कुरान है, खुद बैठें, घर वालों को लेके आएँ। देखिए इसमें हमें दुनियावी तौर पर कोई नफ़ा नहीं, सिवाय इसके कि हम चाहते हैं कि ये पैगाम आप तक पहुँचे। हुजूर ने हमारे ज़िम्मे लगाया। अब उलमा जो है अम्बिया के वारिस हैं, हुजूर ने फरमाया कि तुम पैगाम पहुँचाओ, एक आयत भी मुझसे सुनते लोगों तक पहुँचाओ। तो हम तो इस पैगाम के लिए देखिए किस तरह आपको बार बार बुलाते हैं कि आ जाओ यार दुनिया के अंदर, अभी आ जाओ, सीख लो। फिर क़यामत मरने के बाद हम कहेंगे या अल्लाह एक पलक झपकने के बराबर भी नाफरमानी नहीं करूँगा, अब वापस जाने दे। अल्लाह ताला फरमाएंगे नहीं, अब तो तू आ चुका। जी जी। तो इसमें यह है कि कुरान को सीखें, समझें, और दूसरों तक भी इसका पैगाम पहुँचाएँ। तो डॉक्टर साहब भी जो है अभी जमात से वक्त लगा के आए हैं, तो ये भी अपना जो तजर्बा है और अपना जो सीख करके आप तक शेयर करें। दुख की बात ये है कि तकरीबन 2 साल या 1.5 साल हो चुका है हमारे यहाँ पर दस का काम और 6 लड़के आते हैं शाम को, रोज़ाना देख 6 लड़के होती हैं, बल्कि कभी 5 होते हैं। और जो है ये हमारी और ये नहीं है ये नहीं है कोई तो आलम कम है या हाफिज कम है, ये भी कोई कमी नहीं है। यही आलम जो है वो एक स्कूल में पढ़ाता है तो वहाँ पर पता है कितनी रहा रहता है। तो यहाँ पर हमने फ्री फैसिलिटी दी है। और दुख की बात यह है कि 6 बंदे होते हैं, 5 होते हैं, 4 होते हैं, ये हमारा है। और जो लोग जिन्होंने सीखना है ना, सीखना तो 4-4 घंटे बैठते हैं, 4-4 घंटे 10 मिनट, ठीक है ना। यहाँ पर 15 मिनट का दर्द होता है, वो भी हम एक्सेप्ट नहीं करते। तो ये भाई जो कह रही है ठीक है, ट्यूशन पढ़ाने के लिए तो हम बच्चे को मोटरसाइकिल पर रखाते हैं और पता फ्री गेट के पाले पर जाते हैं। ये मोहल्ला है इसमें जो है ये लोग पढ़ने के लिए तैयार नहीं है। तो ये भाई गुनाह जो है आलम का नहीं होगा, गुनाह हमारा होगा, ये हमारे जिम्मे पड़ेगा। आपने अपने बच्चे को इंग्लिश पढ़ाने के लिए तो वो फ्री गेट के पाले पर गए थे और 5,000 फीस भी थी। तो यहाँ पर मुफ्त जो थी वो तालीम भी उसी लेवल की है, तालीम भी उसी लेवल की है, उसके काम नहीं है, ठीक है ना, बल्कि वो उससे ज़्यादा अच्छी है, उसको हम रोक रहे हैं। भाई इसका साथ देना पड़ेगा, ये बता दो मैं आपको। आखिर तो मैं ये झूठ नहीं हो आलम से तकलीफ जज्बाती थी और मैं इसे 100% एग्री करता हूँ। हमारा दर्द जो है इसमें 6 या 7 बच्चे आती हैं, बाकी जो है वो दूसरे आते हैं, ठीक है, फिरत के लिए आते हैं। ये हमारा ड्यूटी है, हमारी ड्यूटी है, आलम से डिस्कस करें। आलमों का भी काम है कि थोड़ा सा हमें टाइम दिया करें। आलम भी टाइम नहीं देती है, मैं बात दोनों तरफ करता हूँ। आलम भी टाइम नहीं देती है, इनके पास भी टाइम नहीं है, ठीक है ना। ये भी टाइम दें और आप भी दावत करेंगे। तो आखिर में ये बात कह दूं कि आप लोग बाज़ औक़ात ये समझते हैं कि हम जज्बाती होकर तकरीर करते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बयान करते तो आपकी आवाज़ ऐसे गूंजदार होती, सहाबाए किराम कहते हैं चेहरा यूँ सुर्ख हो जाता जैसे जो है अनार निचोड़ दिया गया आपके चेहरे पर। तो ये अंदाज़ खिताबत भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है, नरमी के साथ गुफ्तगू करना भी हुजूर का अंदाज़ है। तो हम यहाँ हर वक्त कभी कभार जज्बात में भी आते हैं। अब जज्बात में क्यों आते हैं, ये नहीं कि आपके साथ गुस्सा हो रहे हैं। देखिए माँ जब बेटे को मारती है तो उसका गुस्सा वो नहीं है जो दुश्मन बेटे को मारता है उसका होता है। दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हालांकि गुस्सा बाज़ औक़ात माँ का भी उससे भी ज़्यादा होता है। माँ दुख की वजह से मार रही है, दुश्मन नफ़रत की वजह से मार रहा है। तो हम जो ये बात कह रहे हैं ये दुख हो रहा है कि बार बार कहने के बावजूद भी हम समझ नहीं रहे, हम इस तरफ नहीं आ रहे। फ्री में कुरान पढ़ाया जा रहा है, दीन सिखाया हर जगह पे, ये नहीं यहाँ पर है।
कितनी ही मसाजिद हैं जहाँ पर कुरान पढ़ाया जाता है, दीन की बात होती है। हमारे पास तो टाइम नहीं। अब कितने ही लोग ऐसे आएंगे, जुमे की अब अजान होगी दूसरी तो अपने घरों से निकलेंगे कि अजान हो गई है, जबकि हदीस में आता है कि जो खुतबे में, जैसे हदीस में यह आता है कि सूरह फातिहा के बगैर नमाज नहीं होती, हदीस में यह भी आता है खुतबे के बगैर जुमा नहीं होता। फरिश्ते खुतबा होगा, फरिश्ते अपना कलम समेट कर, किताब कापी समेट कर वो यहाँ खुद खुतबा सुनने आ जाएंगे, उनको परवाह ही नहीं, अब जो आता रहे आता रहे। तो इसलिए दीन को सीखिए, दरस कुरान में बैठिए, शाम को दरस हदीस है इंशाअल्लाह। असर की नमाज के बाद से आज हम दरस हदीस भी शुरू करेंगे, रमज़ान के बारे में, अहादीस, ज़कात के बारे में, तरावीह के बारे में, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रामीन हैं उनको भी हम पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। और जो है इससे हमें फ़ायदा होगा, दुनिया भी, और दुनिया का फ़ायदा भी है, आखिरत का फ़ायदा भी है। तो कुरान सीखने का बेहतरीन मौका यह है कि मुफ्त के अंदर सुबह को दरस कुरान है उसमें बैठिए, दरस हदीस सीखना है शाम को बैठिए। बच्चों को मुफ्त में पढ़ाया जा रहा है, नाजरा भी पढ़ाया जा रहा है, हिफ्ज़ भी पढ़ाया जा रहा है, उसमें भी बच्चों को भेजिए। छोटी बच्चियां हैं उनको भेज दीजिए, बिल्कुल मासूम छोटी छोटी बच्चियां उनको भेज दीजिए। बड़े बच्चा, बड़ा आदमी जो है, बड़ा है छोटा है, कोई भी आए सिखाने के लिए, हमने कभी उसको ये नहीं कहा कि यार हमारे पास टाइम नहीं है कुरान सिखाने के, लेकिन कोई आए तो सही ना। हमसे तो शिकवा है कि सिखाते नहीं, लेकिन हमें ये भी तो बताए ना हमारे पास लोग कितने आए। यहाँ बैठा हुआ कोई एक आदमी कह दे मैं आया था, मुझे यहाँ पर बताए कोई एक आदमी यहाँ बैठा हुआ कि मैं आया था और मुझे इमाम साहब ने कहा था मेरे पास टाइम नहीं। कोई एक आदमी यहाँ उठ के कह दे मुझे 2 साल होने वाले हैं इस मस्जिद में। तो इसलिए शिकवा तब कीजिए जब आप हमें कहें और हम आपको यह कि हम नहीं पढ़ाते, जब आपसे पैसे मांगे। तो इसलिए दीन के लिए वक्त निकालनी अगर अपनी कदरों कीमत चाहते हैं, वरना क़यामत के दिन अल्लाह ताला से सर्टिफिकेट लेने वाले सर्टिफिकेट भी ले जाएंगे, जन्नत भी ले जाएंगे, हम खड़े मुंह तक दे रह जाएंगे, फरिश्ते घसीटेंगे। और घसीटेंगे कैसे? अल्लाह ताला फरमाते फयरकुमहु जमीअन, जैसे गंद की गठड़ी बांध के हम फेंकते हैं ना टोकरी के अंदर, डस्टबिन में सारे घर का कूड़ा इकट्ठा किया और उसको उठा के पटखा बाहर जो है गंद वाली टोकरी के अंदर, ऐसे ही अल्लाह ताला फरमाते फयरकुमहु जमीअन फयजअलहु फी जहन्नम उलाइका हुमुल खासिरून। मैं इनको इकट्ठा करूँगा, ये गठड़ी बांधूंगा, झोंकूंगा जहन्नम के अंदर और उसको कहूँगा हलीम तलाती हल में मजीद और चाहिए बंदे, और भी पढ़े, अभी नाफरमान बड़े, कुरान नहीं पढ़ते थे, नमाजें नहीं पढ़ते थे। तो इसलिए दीन को सीखिए। यह हमारा गुस्सा आपके साथ कोई लड़ाई हसद की वजह से नहीं है, ये इस वजह से है कि मेरे भाइयों, हदीस में आता है सबसे अच्छा मुसलमान वो है जो अपने लिए पसंद करे, दूसरे भाई के लिए भी वो करे। जब मैं अपने लिए ये पसंद करता हूँ मैं जन्नत में जाऊँ, तो आपके लिए क्यों ना करूँ? जब मैं खुद दीन के रास्ते से हटना अपने लिए बुरा समझता हूँ, तो फिर आप जब अगर किसी वजह से मुनहरिफ हो जाते हैं तो आपके लिए मैं क्यों ना पसंद ना करूँ ये अमल? तो इसलिए हमारा आपके साथ होना ये इखलास की वजह से है। ये मत समझिए कि हम आपसे नफरत करते हैं या हम आप पर गुस्सा निकालते हैं। ये दीन की बातें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छोटी छोटी बात पर सहाबा किराम को कहा करते थे, तुमसे पहली कौमें इसलिए लड़ के मर गईं कि छोटी छोटी बातें तुम्हारे अंदर पाई जाती हैं। हालांकि वो तो दुनिया के सबसे आला ईमान वाले लोग थे। हुजूर उनको भी कह रहे हैं कि तुमसे पहली कौमें इसलिए हलाक होगी कि तुम ये काम करते हो। तो आज हमारे ईमान का क्या हाल है? इसलिए अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला हमें समझने की, अमल करने की तौफीक अता फरमाए, सुन्नत अदा कर।